वीडियो में हमने यहाँ तक हमने पढ़ा था यहाँ तक, ठीक है। चलो तब हम यहाँ से लेके भाजी तक पढ़ेंगे, ठीक है। क्लास में तो यहाँ तक पढ़ेंगे। सबसे पहले हमने देखा था ऊपर वाले पैराग्राफ को ईजी से ईजी वर्ड में समझाया था, ठीक है। मीनिंग्स भी समझाए थे, वर्ड के समझ लेना, पहले वो समझो, आगे का कनेक्ट होगा थोड़ा सा। देखो हमने देखा था लेखक कौन है, मुकुटधर पांडेय जी, जिनका जन्म बिलासपुर में हुआ था छत्तीसगढ़ में। उनकी तारीख भी यहाँ पे दी है, ईयर क्या है ये 1975 जी का जो भी, चलो इग्नोर करते, इतना मुझे नहीं समझ में आता, आई नो, ठीक है, पर छोड़ो। पद्य संबंधी हमने पढ़ा था पिछले बार, एक बार समझते हैं। देखो इसमें क्या किया, प्रस्तुत कविता में कवि ने शिशिर ऋतु में पढ़ने वाली अत्यधिक ठंड से परेशान प्राणियों तथा साधन संपन्न एवं अभावग्रस्त व्यक्तियों के जीवन यापन का सजीव वर्णन किया है। कवि का कहना है कि धनवान और निर्धन दोनों भाई भाई है। समाज में अमीरों को गरीब भाइयों की भलाई के बारे में अवश्य विचार करना चाहिए। तो ये बात हमने समझी थी पहले कि जो शिशिर ऋतु में ठंडी होती है, ठीक है, तो अमीर लोगों को और गरीब लोगों पे क्या इफ़ेक्ट होता है ठंडी की वजह से, तो कैसे अलग अलग इफ़ेक्ट होता है। और बताया था अंत में कि ये जो गरीब और अमीर लोग हैं वो दोनों भाई भाई हैं और दोनों को एक दूसरे को मदद करनी चाहिए। और गरीब लोग ज़्यादा दरिद्र और दीन लोगों की मदद करने की क्षमता रखते हैं, तो उनको मदद ज़रूर से करनी चाहिए। ये देखा था। अब आगे देखते हैं। देखो, अर्धरात्रि को घर से कोई जो आंगन को आता, शून्य गगन मंडल को लख, यह मन में है भय पाता। तारे निपट मलिन चंद्र ने पांडुवर्ण है पाया, मानो किसी राज्य पर राष्ट्रीय कष्ट है आया। धनियों को है मौज रात दिन है उसके बौ पारे, दिन दरिद्रों के मत्थे ही पड़े, शिशिर दुख सारे। वे खाते हैं हलवा पूड़ी, दूध मलाई ताज़ी, इन्हें नहीं मिलती पर सूखी रोटी और न भाजी। अब देखो इसमें सबसे पहले बताया अर्धरात्रि। तो अर्धरात्रि अर्थात होती है आधी रात का समय को घर से कोई आंगन जो आता, आंगन मतलब वही घर के अंदर या घर के बाहर जो ऐसे खेलने मिलने के लिए खाली जगह वगैरह रखी रहती है, उसे आंगन कहते हैं, ठीक है। तो अर्धरात्रि को मतलब आधी रात को अगर कोई अपने घर से बाहर आंगन में आता है, ठीक है, और शून्य गगन मंडल को शून्य गगन मंडल मतलब आधी रात को आके निर्जन आकाश को अगर कोई देखता है ऊपर, लख मतलब देखना, आधी रात को आके अगर कोई देखता है तो मन में भय पाए, मतलब उसे देखकर वो डर जाता है, क्योंकि ठंडी के दिन होते हैं, पूरा अंधेरा होता है, रात को ज़्यादा फॉग धुंधला मौसम होता है, तो डर जाता है। अगर भयानक लगता है रात को वो देखना, भय मतलब डर। तो इन दो पंक्तियों में क्या बोला है, अगर आधी रात को अपने घर से निकलकर कोई आंगन में आता है और आकाश में गगन मंडल की ओर देखता है, मतलब सोलर सिस्टम की ओर देखता है, हाँ, तो मतलब रात को वो डर जाता है। अगर आया रात को सोलर सिस्टम की ओर देखा, ऊपर देखा, तो रात के समय ठंडी की वजह से डर लगता है, तो वो डर जाता है। फिर देखो, तारे निपट मलिन चंद्र ने पांडुवर्ण है पाया, मानो किसी राज्य पर राष्ट्रीय संकट कुछ आया। मतलब देखो, तारे निपट मतलब एकदम बिल्कुल एकदम ही, तो हम लिखेंगे बिल्कुल मलिन मतलब एकदम धुंध हो जाते हैं। तो जब ऐसे तारे एकदम बिल्कुल ही मलिन मतलब एकदम धुंधले दिखाई देते हैं रात के समय, ठंडी के टाइम। फिर देखो, चंद्र ने पांडुवर्ण है पाया, मतलब देखो, मतलब पीले रंग, जैसे बोलते हैं ना पीले रंग
सब पीला रंग जैसा थोड़ा थोड़ा येल्लोइश टाइप बोल सकते हो आप, थोड़ा पीले रंग की तरह बोल सकते हो आप। जैसे कि फिर मतलब उसमें क्या होता है, देखो चंद्र एकदम रात को अगर हम देखेंगे तो सफ़ेद और पीला पीला ऐसा लगता है, सफ़ेद के बीच थोड़ा पीलापन दिखाई देता है। तो उस तरह का चंद्र ठंडी के टाइम रात के समय दिखाई देता है। मानो किसी राज्य पर, तो बोलते हैं जब ये ऐसा दिखता है तब ऐसा लगता है मानो किसी राज्य पर कुछ राष्ट्रीय संकट आ गया है, राष्ट्रीय कष्ट आ गया। फिर अगला है धनियों। तो रात के समय कुछ ऐसा लगता है। फिर लिखा है धनियों को है मौज रात दिन है उसके पौबारे दीन दरिद्रों के मत्थे ही पड़े शिशिर दुख सारे। तो बोला है धनियों मतलब जो अमीर लोग होते हैं उन्हें धनी लोग बोलते हैं, धनी लोग, ठीक है। उनकी तो मौज है, मौज मतलब मज़े या तो मज़ा। उनके बहुत मौज मस्ती होती है। ठंडी आते ही दिन रात पौबारे मतलब एक लाभ का अवसर है उनके लिए ये जो वक्त है वो कैसा लाभ का अवसर है, वो लाभ के अवसर जैसा है। बहुत मज़े मस्ती कर सकते हैं ठंडी की ऋतु में वो लोग। बट जो गरीब लोग होते हैं, दीन दरिद्र मतलब गरीब, जो गरीब लोग होते हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा कष्टदायक होती है ठंड। ये जो ठंड की ऋतु होती है उनमें बहुत ज़्यादा उन्हें कष्ट सहना पड़ता है, बहुत सारी मुसीबतों का सामना करना पड़ता है। और उनके लिए ये पूरा शिशिर ऋतु दुख के समान है। और धनियों के लिए आनंद ही आनंद होता है शिशिर ऋतु में। वे खाते हैं हलवा पूरी दूध मलाई ताज़ी, इन्हें नहीं मिलती पर सूखी रोटी और न भाजी। अब बोलते हैं जो अमीर लोग होते हैं आराम से हलवा पूरी दूध मलाई ताज़ी खाते हैं, बट जो गरीब लोग होते हैं उनको सूखी रोटी और सिर्फ भाजी भी नसीब नहीं हो पाती है ठंडी के, उसमें बहुत कष्ट करना पड़ता है और कष्ट करके भी कुछ नसीब नहीं हो पाता। कुछ ऐसा बताया इधर तक, ठीक है। तो अभी हमने इधर से लेके इधर तक का समझा है। और अगर पूरा देखे जाए तो भाजी तक के 2 पैराग्राफ पूरा बना के भावार्थ समझा, ठीक है। अब जो अगला उसमें देखेंगे तो इधर से लेके इधर तक देखेंगे, जो फिर पोएम कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। आई होप समझ में आया होगा। इजी एक्सप्लेनेशन मैंने करने की कोशिश की है। आप भी इजी वर्ड्स में लिख सकते हो इसका सरल अर्थ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।